अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आज आप लोगों के साथ जो चैप्टर शेयर करने लगा हूँ वो है 9th क्लास से चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और इस चैप्टर में मैं आपके साथ बड़ी आसान आसान सी बातें करने वाला हूँ। आज मैं इस चैप्टर का बेसिकली इंट्रोडक्शन करने लगा हूँ, जो आपकी बुक के फर्स्ट पेजेस हैं दो, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस चैप्टर में मौजूद पहली हेडिंग, जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। तो बच्चे, हम देखते हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो हम हेडिंग लगाते हैं फर्स्ट, आज की हेडिंग पहली, केमिकल बॉन्ड। क्या होता है जी केमिकल बॉन्ड? गौर से सुनना मेरी बात बच्चों। वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखे, उस फोर्स का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। दोबारा गौर से सुनना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखे। और याद रखना, जब आपस में एटम्स जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो इसका मतलब है, मैं कह सकता हूं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को जोड़ के क्या बना देती है? मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड। उस फोर्स का नाम क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। तो हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that hold together two or more atoms to form a molecule or compound is called chemical bond। बच्चों, मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, आपको मेरी बात फिर अच्छी लगेगी। ये देखो, सपोज करो मेरे पास दो एटम्स हैं, ए और बी। इन दो एटम्स को ये वाली एक फोर्स है, ये जो मैंने शो करवाई है, ये फोर्स है जो इस ए और बी को आपस में जोड़े हुए है। इसी फोर्स का नाम बच्चों क्या है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। मैं एग्जांपल एक्चुअल दे देता हूं। सपोज करो, बल्कि सपोज नहीं, रियल में, ये जो ए है ये है मेरे पास एच, और बच्चों ये मेरे पास है बी एफ। ये देखो, ये एच और एफ के दरमियान ये जो फोर्स है, इसी का नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। मींस आम तौर पे, जनरली, मोस्टली हम लोग केमिकल बॉन्ड को इस तरीके से सिंगल लाइन से दिखाते हैं। फिर आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, दो लाइनें भी कभी लगाएंगे। सिंगल लाइन होती है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, डबल हो तो डबल बॉन्ड, तीन होंगी लाइनें तो ट्रिपल बॉन्ड, वो आगे की बात है। अभी जस्ट आपने इतना याद रखना है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स है उसका नाम क्या है? केमिकल बॉन्ड। देखो, पहले हाइड्रोजन एटम था अकेला, फ्लोरीन भी एटम था अकेला। इस फोर्स ने उन दोनों को जोड़ा। अब ये ना अकेला एच एफ है, ना अकेला एफ है, बल्कि ये क्या बन चुका है? एच एफ, हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है, इस फोर्स ने इन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ा, और जोड़ने के बाद
इसका क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। एक और आपको मजे की बात बताऊं, लाजमी नहीं है, हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, लाजमी नहीं है कि हम केमिकल बॉन्ड बोलने के लिए, मोस्टली मैंने बोला है, हम ऐसे करते हैं कि केमिकल बॉन्ड को हम इस तरह लाइन से दिखाते हैं। बच्चों अगर हम लाइन ना भी लगाए तो ये देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक आयन है, सोडियम आयन, ये मेरे पास है क्लोराइड आयन। इन दोनों के दरमियान, इस पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, जो यहाँ लाइन की सूरत में नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि ये अपोजिट चार्जेस मौजूद हैं, इन दोनों के दरमियान में भी क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी क्या होता है, केमिकल बॉन्ड। मीन मोस्टली हम आपके इस लेवल पे इस तरह लाइन लगा के दिखा देते हैं, आपने जस्ट इतना याद रखना है, अगर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स के दरमियान कहीं भी मौजूद हो, आप समझ जाओ उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़ो, बेशक आप इस लेवल पे इतना ही रहो कि सर ये दो एटम्स हैं, इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक पॉइंट हमारा क्लियर हो कि दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ने वाली और उनका एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनाने वाली जो फोर्स है, उसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। अगले पॉइंट पे आओ, सेकंड पे, वो इसी का ही पार्ट है। मोस्टली ना आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा होता है कि बताओ एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। हेडिंग लगाओ, causes of केमिकल बॉन्ड। यहां ना दो सवाल पूछते हैं इस हेडिंग में, आंसर दोनों का सेम है। पहला क्वेश्चन तो ये है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। बताओ एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। जैसे ये देखो हाइड्रोजन एफ फ्लोरीन ने ये बॉन्ड क्यों बनाया, सोचने वाली बात है। दूसरा सवाल, जवाब दोनों का सेम हो। इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा चेंज करता है, कहता है बताओ एटम मिल के मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ये देखो ये पहले एटम थे, अब इन्होंने क्या बना दिया है, मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन मोस्टली ऐसे भी पूछा होता है कि व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये भी लिख लो, व्हाई एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल। बताओ एटम मॉलिक्यूल क्यों बना, या बताओ एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बना। बच्चों याद रखना एक बात जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, इस कायनात में हर चीज स्टेबल होना चाहती है। इस कायनात की हर चीज, मैं आप हर कोई चाहता है अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बड़े वावा पैसे हों, और हाँ जी, इसी तरीके से ये जो एटम्स हैं ये भी चाहते हैं कि ये क्या हो, स्टेबल। और याद रखना एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, और मैं आपको वजह बताऊंगा कैसे। अभी जस्ट आपने इस क्वेश्चन में यही वाली एक बात लिखनी है कि सर ये जो एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल इसलिए बना रहे होते हैं या केमिकल बॉन्ड इसलिए बना रहे होते हैं, बिकॉज दे वांट टू गेन स्टेबिलिटी।
जब दे बिकम स्टेबल। ये क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। स्टेबल होने के लिए बच्चों ये क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्ड या मॉलिक्यूल। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख लो कि बिकॉज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेट करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अगर ये क्वेश्चन हो तो फिर क्या लिखना है? बिकॉज एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। ओके जी, हमारा आंसर क्लियर हो गया, हमारा एक पॉइंट और क्लियर हो गया। मैं तीसरे पॉइंट पे आने लगा हूं। कोई चीज स्टेबल कब होती है? हमें कैसे पता चलता है? क्या हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने जब ये बॉन्ड बना लिया तो ये स्टेबल हो गया? कैसे पता चलेगा कि ये स्टेबल हो गया? तो बच्चों, स्टेबल पता करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने आपके इस लेवल पे दो स्टेबिलिटी के रूल्स बताए। एक का नाम है डुप्लेट रूल और एक का नाम है ऑक्टेट रूल। तो याद रखना, स्टेबिलिटी के कितने रूल्स हैं? दो। वैसे और भी हैं, जब आप बड़े हो जाओगे तो और भी पढ़ोगे। इस लेवल पे आपने कितने रूल्स पढ़ने हैं? सिर्फ दो। कौन कौन से? डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। तो जल्दी से हेडिंग लगाओ पहली। डुप्लेट रूल क्या है बच्चों? डुप्लेट रूल बच्चों, डुप्लेट का मतलब होता है दो। डुप्लेट रूल बच्चों, किसी भी एटम के पास एबिलिटी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे। उसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? डुप्लेट रूल। The ability of atom to attain maximum 2 electron in their valence shell। बच्चों याद रखना, ये एटम की नेचुरली एबिलिटी होती है। सारे एटम नहीं दो रखना चाहते, सिर्फ शुरू वाले जो छोटे एक दो एटम्स हैं ना, जिसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, कार्बन तक चलें, हम कह देते हैं कि कार्बन तक ठीक है। ये जो एटम है ये क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, उनकी इस एबिलिटी को। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? स्टेबल। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? द एबिलिटी ऑफ एटम the ability of atom to attain maximum 2 electrons in their valence shell is called डुप्लेट रूल। मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं। ये मेरे पास है एक एटम, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका पहला और आखिरी शेल है। उसका एटॉमिक नंबर है 2 और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी कितनी है? 2। और उसका नाम है हीलियम। ये उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये। इस टाइम ये स्टेबल है, खुश है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आउटर मोस्ट शेल में? 2। और ये चाहता है कि मेरे पास कितने हैं? 2। और वो किसको ओबे कर रहा है? डुप्लेट रूल को। और वो खुश है, वो स्टेबल है।
किसी के साथ मिलके कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। और आगे मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। अगर सपोज करो यही एटम है, मान लो हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, ये इसका आखिरी शेल है हाइड्रोजन का। और जरा गौर से देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 1। ये चाहता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 2, ताकि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल, ताकि मैं किसको ओबे करूं, डुप्लेट को। ऐसा करने के लिए इसने यहां फ्लोरीन को बोला था कि आओ मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। बच्चों याद रखना, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो ऐसे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था, ये वाला, और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन किसका था, फ्लोरीन का। और इस तरीके से इन दोनों ने मिलके ये क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड। मैं आपको फ्लोरीन के बारे में भी बता दूं। फ्लोरीन के ना आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। आपको एटम बनाना आते हैं, आप चैप्टर नंबर 1 पढ़। फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने होते हैं, 7। फ्लोरीन चाहता है कि मेरे पास कितने हो जाएं, 8। और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 8 हो तो वो भी स्टेबल होता है, क्योंकि वो किसको ओबे कर रहा होता है, सेकंड रूल, जिसका नाम क्या है, ऑक्टेट रूल। तो यहाँ फ्लोरीन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, और याद रखना ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन हो गया ना, इसको हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फायदा अब इन दोनों को है। मींस फ्लोरीन भी इन दोनों को अपने पास रखे हुए है, उन दोनों से फायदे ले रहा है, और ये हाइड्रोजन भी इन दोनों से फायदा ले रहा है। जब हाइड्रोजन के पास ये 2 हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, अपने आप को डुप्लेट, उसका क्या हो चुका है, फिल हो चुका है, और डुप्लेट रूल को ओबे कर रहा है, और वो क्या हो गया है, स्टेबल। तो इसलिए बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन यहाँ फ्लोरीन के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 था और वो क्या फॉलो करना चाहता था, अपने आप को डुप्लेट फॉलो करवाना चाहता था, अपना डुप्लेट फिल करना चाहता था। तो एग्जाम्पल में बच्चों आप लोग किसकी एग्जाम्पल दे दिया करो, हीलियम। बच्चों ये हीलियम का डुप्लेट फिल, और ये क्या है, स्टेट। कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, अकेला रहेगा। आगे चलते हैं। सेकंड, ये था डुप्लेट रूल। अब चलते हैं ऑक्टेट, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आप जस्ट डेफिनेशन लिख लो कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का मतलब है 8। क्या लिख लोगे, यही वाली सेम डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अटेन मैक्सिमम। इस 2 की जगह क्या लिख देना है, जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं कि जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। बच्चों ये देखो, ये है मेरे पास न्यूक्लियस, उस एटम का जो भी है, उसका पहला है ये शेल, जिसको हम के शेल भी बोलते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ये। इसके बाद दूसरा इसके पास शेल है, एल शेल। इसमें देखो कितने हैं जी, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। वो कौन सा एटम है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है? किसका एटॉमिक नंबर 10 है? नियॉन। बच्चों ये किसका एटम है? ये नियॉन का मैंने एटम बनाया, नियॉन। गौर से देखो, नियॉन के आखिरी शेल में, ये उसका पहला शेल है, ये उसका क्या है, दूसरा और आखिरी शेल। उसमें गौर से देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8।
किसी एटम के ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होता है, ओबे कर रहा होता है ऑक्टेट रूल को, और वो क्या होता है, स्टेबल। याद रखना नियॉन भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना, क्योंकि वो पहले से क्या है, स्टेबल। अगर सपोज करो यही एटम होता फ्लोरीन का, तो ये एटम होता फ्लोरीन। बच्चों आप जानते हो ना फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 9। ये देखो ये होता, ये फ्लोरीन। गौर से देखो फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 2, 4, 6 और 7 हैं, 8 नहीं है। चाहेगा ना कि मैं स्टेबल हो जाऊं हमारी तरह, हाँ चाहता है, और वाकईतन स्टेबल होना चाहता है। और कैसे स्टेबल होता है, मुख्तलिफ एटम के साथ क्या मिलके बनाता है, बॉन्ड। और क्या किस में चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल में। वो देखो यहाँ मैंने एग्जांपल आपके साथ शेयर की थी, HF, ये देखो फ्लोरीन ये बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, और हाइड्रोजन ये बॉन्ड बनाने के बाद डुप्लेट को फॉलो कर रहा है, और दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल। इसलिए क्योंकि इस कायनात की हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल। इसलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने भी यही सोचा कि हम केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं और क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो इस तरीके से बच्चों एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल। ये बातें हो गई जी, हमारी 3 बातें हो चुकी हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, या मॉलिक्यूल क्यों बनता है, और स्टेबिलिटी के कौन से रूल हैं, एक डुप्लेट रूल है और एक ऑक्टेट रूल है, और क्या है मैंने आपको बता दिया, सिर्फ लास्ट पॉइंट, और इसी स्टेबिलिटी के रूल्स में से है। बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ नोबल गैसेस, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं क्या सारे एटम ऐसे हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो याद रखना जवाब नो, सारे एटम्स नहीं, बल्कि सिर्फ वो एटम्स जो स्टेबल नहीं होते। जो होते हैं स्टेबल, जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। बच्चों इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, शरीफ गैसेस। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, हम इनको बोलते हैं इनर्ट गैसेस। क्यों इनर्ट गैसेस हैं, क्योंकि ये डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो कर रही होती हैं, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। ये इनर्ट गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो इसका छोटा सा इतना सा जवाब है, आप कहते हो बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, their duplet and octet is completely filled. That's why these gases are called inert gases या non-reactive gases. बच्चों क्या क्वेश्चन है, why noble gases are called inert gases? अच्छा डुप्लेट और ऑक्टेट की भी बात ना करो बच्चों, आप बच्चे हो, आप लोगों के लिए ये भी ऑप्शन होता है। आप सिर्फ इतना भी जवाब दे दो ना, आपका और सर ये स्टेबल होती है, अगली गल आप ही जाने क्यों स्टेबल होती हैं, क्योंकि ये डुप्लेट और ऑक्टेट को क्या कर रही होती हैं, ओबे। तो आपने जस्ट ये बताना है कि नोबल गैसेस आर इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, दे नो नीड to react with each other or any other substance. That's why noble gases are called inert gases. और इसके इन नोबल गैसेस के अलावा याद रखना बाकी जितने भी एटम्स हैं
हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, कार्बन हो, बोरॉन हो, बेरिलियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, जितने भी एटम्स हैं बच्चों याद रखना वो स्टेबल नहीं होते, वो अनस्टेबल होते हैं। और फिर अपने आप को डुप्लेट और ऑक्टेट फिल करने के लिए बच्चों वो क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है, जो अपने आप को स्टेबल नहीं समझते, जो डुप्लेट और ऑक्टेट को ओबे नहीं करते, वो आपस में भी रिएक्ट करते हैं, दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन वो एटम जो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, जिनको हम किस नाम से पुकारते हैं, नोबल गैसेस के नाम से, वो ना तो किसी से रिएक्ट करते हैं और ना ही किसी के साथ कोई बॉन्ड बनाते हैं। बच्चों ये थी छोटी सी कहानी हमारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह।